अगर एक मेरे जैसे कॉमन आदमी को ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है, तो इनके कुछ इकोनॉमिकल संबंध है क्या? 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के बैग में ड्रग्स मिला है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती और वो लोग नशा करने लगेंगे। विधायिका ने विधानसभा में चर्चा के दौरान आचोले पुलिस स्टेशन को इंगित किया था, तो इस तरह के कोई स्पॉट जो आप साझा करना चाह रहे हो? आणि तिथे स्थानिक पेडलर्स जे असतात त्यांना सोडलं जातं आणि नायजेरियन नागरिकांना अटक केली जाते. सगळ्याला जबाबदार असणारे किंवा मदत करणारे कुठेतरी आपल्याच यंत्रणांमधली सुद्धा लोक असतात, पोलीस यंत्रणांमधली सुद्धा लोक असतात. त्यासाठी आपण काय कारवाई करणार? पोलिसांच्या बाजूलाच टपरीमधनं ड्रग्ज विक्री होते आणि ती पोलिसांना माहिती नाही आहे, असं तर होऊ शकणार नाही आहे. तर त्यांना पण या संघटित गुन्हेगारीमध्ये आपण त्यांचा समावेश करणार का? ते इन्फॉर्मर्स आणि तक्रारदार यांची सुरक्षिततेची जबाबदारी पोलिसांनी घ्यावी. त्यांच्या जर जीवाला काही बरं वाईट झालं तर तिकडच्या पोलिसांना जबाबदार धरण्यात यावं. ना मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, ना किसी ने मुझे पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इतने गंभीर विषय को अगर पुलिस क्यों नजरअंदाज कर रही है, तो इसमें दो ही चीज दिखती है। 100% मैं कार्रवाई करके रहूंगा, वो नहीं करेगी तो मैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र राज्य में 10,000 करोड़ की कार्यवाही की गई है अम्लीय पदार्थों पर। तो वहीं वसई विरार की बात की जाए तो पिछले 6 महीनों में 42 करोड़ की कार्यवाही की गई है अम्लीय पदार्थों पर। इस तरीके से जिस तरीके से वसई विरार में लगातार ड्रग्स का बढ़ता व्यापार देखा जा रहा है, इसको लेकर लगातार आवाज उठाया जा रहा है सुशांत पवार की ओर से। इससे पहले इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया था, जिसके चलते विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा। इस विषय पर नेहा दुबे पंडित ने आवाज उठाई। हालांकि उन्होंने आवाज नहीं उठाई जब विधेयक पास करने की बात उठी, उस पर चर्चा किया गया, विचार विमर्श करने की बात आई, तब उन्होंने कई अहम बिंदुओं को ध्यान में लाते हुए वो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर सुशांत पवार जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं असल मायने में ये क्या कुछ मुद्दा है। लगातार फेसबुक पर पोस्ट करते हुए ये जिस तरीके से कह रहे थे कि विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा, फिलहाल विधानसभा में ये मुद्दा गूंज चुका है और अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो अब ये मुद्दा लोकसभा में भी गूंजेगा। नमस्कार, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लगातार कह रहे थे कि विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा और ये मुद्दा गूंजा है, तो अब आप कह रहे हैं लोकसभा में भी ये मुद्दा गूंजेगा, तो क्या आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हमारे जो सीएम है उन्होंने बताया है कि हम इस चीजों पे प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कायदा बनाएंगे और जो एनडीपीएस कायदा है उसमें जो भी आरोपी बनेगा उसको हम मकोका के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वही इसको एंगल देते हुए जो हमारी विधायिका है स्नेहा दुबे पंडित, उन्होंने हमारा वहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया कि कायदे तो ऐसे बहुत बनते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो पुलिस प्रशासन। और अगर मेरा वही मानना है कि यहाँ के ड्रग्स व्यापार में कुछ पुलिस वाले इन्वॉल्व है, मैं ये पहले दिन से वही बता रहा था। और अगर वो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होता तो ये मुद्दा विधानसभा में जाएगा। और उस तरीके से हमने वो मैडम जी से मिलकर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उसके तहत उन्होंने वो मुद्दा उपस्थित किया। तो उन्होंने वहां पे एक अहम मुद्दा उपस्थित किया, अगर ये सारी चीजों में अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई होगी क्या? और दूसरी बात उन्होंने बताया वहां पे कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं, यहाँ पे उन्होंने मतलब जो मैं लिख रहा था वो उन्होंने वहां पे एक बार उपस्थित किया कि यहाँ पे जो आप बताए कि पिछले 150 दिनों में 42 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 100% पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ के, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है सब नाइजीरियन पे कार्रवाई। यहाँ के जो स्थानिक ड्रग्स पेडलर है, जो वसई से लेके विरार तक कुछ 150 पेडलर है और इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुलिस के पास है। अगर एक मेरे जैसे कॉमन आदमी को ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है, तो है फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इनके कुछ इकोनॉमिकल संबंध है क्या, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और उन्होंने वही एक मेन मुद्दा ये भी प्रस्तुत किया गया था कि जो इन्फॉर्मर होते हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस काम नहीं करती, जिसके चलते हो सकता है उन तक इन्फॉर्मर नहीं पहुंचते। बात वही है कि जब मैंने ये 7 जून को बताया था कि ड्रग्स का ऐसा बिक्री होता है और किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो मुझसे कांटेक्ट करें, लेकिन जब वो मैं कंटिन्यूसली वो रन करता रहा सोशल मीडिया और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिए और कुछ फोटोग्राफ भेजे, कुछ वीडियोस भेजे और उसमें साफ दिखता है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट उसमें है। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोग मुझे बता रहे हैं। पुलिस को वो लोग इसलिए नहीं बताते कि उनका ऐसा कहना है कि अगर हम पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देते तो पुलिस वो ड्रग्स पेडलर है जो उनको इन्फॉर्मेशन देते और वो लोग आके हमको मार, तो इसके लिए लोगों में डर था। लेकिन आज लोग खुल के सामने आ रहे हैं और जो हमारी विधायिका जी है जो वसई की स्नेहा
दुबे पंडित, उन्होंने ऑलरेडी विधानसभा में प्रश्न उपस्थित किया है। जो कंप्लेनेंट है और जो इन्फॉर्मर है, उनका सेफ्टी इंपॉर्टेंट, अगर उनको कुछ होता है तो उसके लिए पूरा पुलिस जिम्मेदार है। तो एक अच्छा मुद्दा है, अगर ऐसा हम लोग अवेयरनेस करेंगे तो शायद बहुत सारे लोग सामने आएंगे और ड्रग्स पेडलर से डरेंगे नहीं, और हम यहाँ से वो ड्रग्स खत्म करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? और वाकई में जो झूमता वसई विरार करके आप एक लाइन लगातार पोस्ट कर रहे हैं, तो वाकई में झूमते हुए वसई विरार को रोका जा सकता है? देखिए, रोका जाना चाहिए, और ये मेरा काम नहीं, ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दो चीज हो सकती है इनके पास, एक बार तो पुलिस स्टाफ कम है, मतलब जो कर्मचारी है वो कम है, और इसके लिए जो नया इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया वो मीरा रोड में कार्यरत है, और ज्यादा ड्रग्स यहाँ पे बेचा जा रहा है, और यहाँ पे वो लोग आते नहीं है, तो यहाँ पे उनका एक यूनिट होना चाहिए। अगर वो होगा तो शायद उसके ऊपर कुछ रोक ला सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पुलिस को अगर खुद से वो करना चाहिए, उनके अंदर जो कुछ कर्मचारी है जो इसमें इन्वॉल्व है, पहला उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ये ड्रग्स रैकेट यहाँ से खत्म नहीं होगा। और अगर यहाँ पे पुलिस मतलब ऐसे ही मतलब कुछ दिखाने के लिए कार्रवाई करेगी तो मैं शांत नहीं रहने वाला हूँ। हमारा जो सोशल एक्टिव जो ग्रुप है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप इकट्ठा हुआ है, हम ये मुद्दा पार्लियामेंट तक लेके जाने की हिम्मत रखते हैं, और हमारी उस तरीके से बातें भी चल रही है। बीते कुछ दिनों पहले एक मुद्दा चर्चा में आया था कि स्कूलों में भी अब नशीले पदार्थों का जो है वो वितरण किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के बैग में इस तरीके के नशीले जो पदार्थ है वो पाए जा रहे हैं। देखिए, स्कूल में जो गांजा और एमडी बेचा जाता है, जो बच्चे लोग नशा करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कहीं ना बताना मतलब बोलना कोई नहीं चाहता, सब लोग डरते हैं। 3 जुलाई को ऐसे मुझे एक इन्फॉर्मर ने कॉल किया और बताया कि नगीनदास पाड़ा में एक स्कूल में ड्रग्स मिला है बच्चे के बैग में, 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के बैग में ड्रग्स मिला है। तो मुझे लगा कि अभी पुलिस इतना सब मतलब इशू चल रहा है, और विधानसभा में ही 2 तारीख को आवाज उठाया गया था, तो शायद पुलिस उसका प्रॉपर कार्रवाई करेगी। लेकिन तुलिंज पीआई ने क्या कार्रवाई की मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जब सीसीटीवी न्यूज़ देखा तो वहां पे उस तरीके से कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। ऐसा सूत्रों से पता चलता है, मतलब जो मेरे कुछ लोग हैं, कि उन्होंने एक कंजम्पशन का कार्रवाई किया है, जो बच्चों को जिसने ड्रग्स दिया उसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन वो स्कूल का वहां पे जिक्र नहीं किया। मेरा कहना यह है कि टीचर लोग का ऐसा कहना है कि अगर हम लोग ये बात बाहर बताएंगे तो हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा, और पुलिस का ऐसा कहना है अगर हम बच्चों के ऊपर एफआईआर करेंगे तो उनका भविष्य खराब होगा। अभी 10वीं का बच्चा अगर ड्रग्स लेता है और उसका अकेले के भविष्य बचाने के लिए अगर आप वो अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि इस तरीके से भी होता है, बच्चों लोग में जाके अगर उनको क्या सजा मिलती है वो नहीं दिखाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती, और वो लोगों को नशा करने लगेंगे। और हम उसको सोशल मीडिया या अगर स्कूल का नाम आता था तो हम उसके ऊपर नया विधेयक या स्कूल में बच्चे लोग जो गांजा पीते हैं उसको कैसा रोका जाए, उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम विधेयक में संशोधन करने के लिए यस होती, लेकिन ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मांग अभी यही है, अगर ऐसी कुछ टीचर्स ये सारी चीजें छुपाती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इस पूरे विषय के रिकॉर्ड को दबाने की कोशिश की गई है, 100% रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की है, और अगर अभी वो डिनाई भी करेंगे तो देखिए, मुझे पता है कि उस दिन शायद वो प्रिंसिपल का उनको प्रिया को कॉल आया था, वो बच्चे को भी पुलिस स्टेशन लेके लाया था, तो वो सीसीटीवी वगैरह देखेंगे और उनका सीडीआर और पुलिस का अगर कुछ रिकॉर्ड्स मतलब देखेंगे तो मिल जाएगा। और उसके लिए मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं वो आरटीआई के तहत वो इन्फॉर्मेशन लेने ही वाला हूँ, और पीआई का उसमें पर्सनल इंटेंशन क्या था, उस गुना क्यों नहीं दाखिल किया, वो जांच का विषय है। अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं कि लोग डरते हैं इस तरह की जानकारियों को साझा करने से पुलिस से। आप लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा कि कभी आप पर हमला हो सकता है या टारगेट किए जा सकते हैं आप? देखिए, अभी तक तो मेरी लड़ाई अकेले थी, और डर तो नहीं लगता, लेकिन चांसेस है अटैक करने के और वो सारी चीज़ें, लेकिन जो होने वाला है वो हम तो टाल नहीं सकते, और किसी को तो ये हमारी जो देश का भविष्य है उसको बचाने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये ड्रग्स के नशे में हमारे जो यूथ है जो 18 के नीचे वो भी चला जाता रहा है, मतलब ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है, तो उसका कैसे रोका जाएगा? तो किसी को तो आवाज़ उठानी जरूरी है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। रही मेरी सेफ्टी की बात, तो जो हमारी विधायिका है उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उपस्थित किया है, अगर जो भी कुछ कंप्लेनेंट है उनको कुछ होता है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, और हो सकता है तो मैं अभी मुझे भी कुछ थ्रेट है तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन और उसके लिए कुछ अप्लाई करूंगा, मतलब पुलिस ऑफिसर से चर्चा कर। इसी के साथ जिस तरीके से लगातार ये विधेयक की चर्चा की जा रही है, क्या लगता है ये विधेयक
पास होने के बाद में जमीनी स्तर पर इस पर काम हो पाएगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे कायदे हुए हैं हम्म। और वो कायदे होने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सख्त कानून है। जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ सख्त लेकिन कानून है, अत्याचार थमते नहीं है। तो उसी तरीके के हैं। हाँ, एक हो सकता है कि मतलब लोगों में कहा जाता है, कुछ जो एक्टिविस्ट है वो मुझे बोल रहे थे, अब ये विधेयक मंजूर हुआ तो अब पुलिस का डिमांड बढ़ जाएगा कि अभी मकोका लगाओ या ज्यादा पैसा दे, इस तरीके से भी बातें हो सकती इस तरीके से आपने इसके लिए भी मतलब 1 जुलाई समथिंग कुछ आपने एप्लीकेशन फाइल किया था, ईमेल वगैरह किया था सीपी को, तो उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया? देखिए, 1 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था कि यहाँ की पुलिस उसमें इन्वॉल्वमेंट है और मेरे पास कुछ सबूत है, लेकिन मैं यहाँ की पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ की स्थानिक पुलिस को नहीं दे पा तो रहा क्या हूँ। कार्यवाही तो और वो ईमेल मैंने सीएम, डीसीएम, जो कुछ सेक्रेटरी से प्रशासन के उनको किया था और हमारे सीपी को किया था। सीपी ने वो ईमेल डीसीपी जोन 2 को फॉरवर्ड किया था, लेकिन उसका मुझे कुछ अपडेट नहीं आया। तो 2 दिन पहले मैंने उसको रिमाइंडर मैसेज लिखा, तो अभी तक भी मुझे कुछ, मतलब 13 दिन हुए आज, मुझे कुछ उसका ना मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, ना किसी ने मुझे पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इतने गंभीर विषय को अगर पुलिस क्यों नज़रअंदाज कर रही है, तो इसमें 2 ही चीज़ दिखती है। शायद पुलिस अपने कर्मचारी है, अपने जो डिपार्टमेंट को बचाना चाहती है कि हमारा डिपार्टमेंट ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है। अगर उसमें से 1-2 भी ऑफिसर्स मिलते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट मतलब इन्वॉल्व है, उसी तरीके से देखा जाता है। तो जिस तरीके से विधायिका ने विधानसभा में चर्चा के दौरान आचोले पुलिस स्टेशन को इंगित किया था और उसके बगल में पान टपरी पे होने वाले ड्रग्स पेडलिंग की बात की थी, तो इस तरह के कोई स्पॉट्स जो आप साझा करना चाह रहे हो? देखिए, ये जो स्पॉट है ना, अगर मैं अभी आपके मीडिया के थ्रू बताऊंगा तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और बेचना बंद कर। मैं चाहता हूँ कि पुलिस मेरे से बात करे, जो भी वरिष्ठ है, और उसके बाद मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो एक ही दिन में वो सब सारी कार्रवाई कर एक तरह से पुलिस को एक मौका भी देना चाहते हैं, पुलिस की बदनामी ना हो। यस, 100% मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक में अगर पुलिस की बदनामी होगी तो सारे पुलिस को देखने का नजरिया पुलिस का गलत हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी होंगे, लेकिन कर्मचारियों का तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन 100% है। और लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से, मैंने आपने पिछले बार ही बताया था कि स्कूलों में भी बेचा जाता है, कुछ पुलिस भी बेच रहा है, तो उनको पर ये लोग कब कार्रवाई करेंगे? तो आप कार्रवाई करवा के मानेंगे? वसई विरार को झूमने से रोकेंगे? 100% मैं कार्रवाई करके रहूंगा। वो नहीं करेंगे तो मैं, हम लोग विधानसभा जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे तो हम पार्लियामेंट है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं तो फिर पब्लिक रोड पे आके वो रोकेगी। तो आपने साफ तौर पर देखा कि जिस तरीके से सुशांत पवार ने कहा कि कार्रवाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हाल फिलहाल विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा गया कि मकोका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मकोका एक्ट यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मतलब वो क्राइम जो ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, उस कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया। इसकी मांग की गई है। इस कानून की जो कार्रवाई होती है वो काफी सख्त होती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि किन पुलिस स्टेशनों पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना जरूर कहेंगे कि वसई विरार में ऐसा कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है जो नशीले व्यापार से अछूता हो, फिर चाहे वो नायगांव हो, अरनाला हो, बोलिंज हो, पेलहार हो, वसई विरार के तुलिंज हो, आचोले हो, इस तरह के तमाम पुलिस स्टेशन जो है इस तरह के कार्यभार में पूरी तरीके से सम्मिलित नजर साफ तौर पर आते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। क्या नाइजीरियंस पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, क्या यहाँ के स्थानीय जो ड्रग पेडलर्स हैं उन पर भी ठीक तरीके से कार्रवाई होती है और खासकर उन पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना होगा।